प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। जय यीशु, हालेलुया। 31वां दिन है हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के। 4 अध्याय पढ़ने के लिए और मनन करने के लिए प्रभु ने हमको आज दिया। निर्गमन ग्रंथ के 11 और 12 और अय्यूब 31वां अध्याय, मार्कुस के अध्याय 3। व्याख्याओं में जाने के पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं। आज के पाठ विशेष रूप से कुछ बहुत ज्यादा शायद शक और संदेह और प्रश्न हमारे मन में लेके आ सकते हैं, क्योंकि अध्याय 12 जो है पास्का का भोज और 10वीं विपत्ति जो पहलौठों की मृत्यु है और इजरायलियों का मिस्र से निर्गमन है, पास्का पर्व की रीतियां है, यह सब अच्छा से ध्यान से कोई पढ़ेंगे तो जरूर कुछ प्रश्न मन में आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जब भी कोई प्रश्न आएगा इसमें उसको अपने एक किताब में लिख के रखना। प्रश्न यह है, मैं आपसे कहता हूं, आप जब व्याख्या सुनेंगे शायद आप चाहते हैं कि फादर इसकी व्याख्या दे, लेकिन उस दिन शायद व्याख्या नहीं दूंगा मैं, मतलब उस विषय के आपके प्रश्न का उत्तर उस दिन नहीं मिला तो आप निराश नहीं होना। कुछ बातें हम अभी समझा नहीं सकते। बाइबल की कुछ रहस्य ऐसा है, धीरे धीरे इसको समझने के लिए हमको अधिक तैयारी की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है। क्यों मालूम? क्योंकि पुराने विधान के ईश्वर के चेहरे को, उसके रूप को, उसकी रीति को समझने के लिए हमें यीशु को जानना जरूरी है। यीशु ही वो चाबी है जो पुराने विधान की सारी प्रश्न की तालाओं को खोल सकते हैं। इसलिए यीशु के बारे में जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हमको पुराने विधान का सब कुछ का अर्थ भी समझ में आने लगेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हम लोग कुछ बातों को धीरे धीरे छोड़ के भी ऐसा जाएंगे, लेकिन सब कुछ का उत्तर आपको हमारे ये सफर पूरा होने के पहले आपको पवित्र आत्मा दे देंगे, सिखाएंगे। सब कुछ पवित्र आत्मा का कार्य पूरा सिखाने का। हालेलुया। इसलिए आप निराश नहीं होना, ना गुस्से में आना, फादर कोई उत्तर ही नहीं देता है, हमारा मन में डाउट है लेकिन इसका कुछ बोलता ही नहीं है, ये नहीं सोचना। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं। इसलिए आप अपने किताब में लिखते जाना अपने प्रश्नों को, पवित्र आत्मा जरूर आपको उत्तर दिला देगा। हालेलुया। आज की व्याख्या में पहली बात, 11वां अध्याय का वचन 2, लोगों को यह समझा दो, प्रत्येक पुरुष अपने पड़ोसी से और प्रत्येक स्त्री अपने पड़ोसिन से चांदी और सोने की आभूषण मांग ले। इसी बात को 12वां अध्याय में हम लोग 35वां वचन में 35 और 36, मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों ने मिस्रियों से चांदी, सोने के आभूषण और कपड़े भी मांग लिए। प्रभु ने मिस्रियों की दृष्टि में इस्राएलियों को कृपा पात्र बना दिया, इसलिए उन्होंने जो कुछ मांगा मिस्रियों ने उन्हें दे दिया। इस तरह उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। इस बात को हमने अध्याय 3 में 22वां वचन में देखा था, और एक बार मैं पढ़ता हूं उसको। प्रत्येक स्त्री अपनी पड़ोसिन से और अपने ही घर की मालकिन से चांदी, सोने के आभूषण और वस्त्र मांग लेगी। तुम उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों को पहनाओगे, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। प्रश्न ही है, ये लूटने की बात क्या गलत नहीं है? प्रभु ऐसा कार्य क्यों सिखाया? क्यों लूट के लिए बढ़ावा प्रभु देता है? हालेलुया। प्रियजनों, इस बात को समझना है तो रिचर्ड चालन करके पवित्र शास्त्र में एक अग्रगण्य एक व्याख्याकार है, वो हमें समझाते हैं। जब ये शब्द लूट, स्ट्रिपिंग या व्हाट इज दैट, लूटिंग, जो इंग्लिश में भी लूट है, तो इसके विषय में जब हम सुनेंगे हमको ये समझना है, ये नहीं समझना है कि प्रभु पाप को बढ़ावा देता है, बल्कि इस बात को समझना है कि प्रभु इस्राएलियों को जो चीज सच में न्याय के अनुसार मिलना चाहिए था उनको दिला रहे, क्योंकि प्रभु न्यायी है। क्यों? काफी साल तक इजरायलियों को मिस्रियों ने
दास दासियां बनाकर काम कराया, उनका तनख्वाह नहीं दे रहा था। न्याय के अनुसार उनको मिलना चाहिए था और उनको प्रभु न्यायकर्ता होने के कारण उनको दिला रहा था। वास्तव में ये इस्राएलियों के लिए न्याय के अनुसार मिलने वाले हक था। इसलिए संत ग्रिगरी हमको सिखाते हैं, ये जो चीज उनके पास से प्रभु इनको दिलाया, इस्राएलियों को दिलाया, वास्तव में मिस्रियों के नहीं थे, बल्कि वो इनके लिए आने की थी। कारण प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 10 वचन 17 इसके उत्तर के रूप में हमको बताते हैं, प्रज्ञा ने उनको उनके मेहनत का फल दिलाया। जब मिस्र देश से इस्राएलियों को लेकर जाने की बातें जब प्रज्ञा ग्रंथ में लिखी है, ये बात भी लिखा है, उनके मेहनत का फल भी दिलाकर लेकर गया। ये यही है। दूसरी एक बात है, वो ये है, मिस्रियों ने गलत कमाई एकत्रित किया था। जो भी पाप की कमाई एकत्रित करता है वो उनके पास नहीं टिकेगा, उनके पास से वहां चला जाएगा जहां पर उनको पहुंचना है, जिनके लिए उनको पाने का हक है, उनके पास पहुंच जाएगा। अनेक वचन हमको बाद में याद दिलाएंगे। हालेलुया। और अब हम एक विशेष बात पर पहुंच रहे, वो है हम 10वीं विपत्ति जो है, और 10वीं विपत्ति पहलौठों की मृत्यु है, उसके विषय में आपको काफी शक होंगे। और वो घटना और ये घटना, ये दोनों जुड़ी हुई घटना है, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। वो क्या है? इजराइल मिस्रियों ने काफी साल तक इस्राएलियों से काम करा करा के उनको अपने मेहनत का फल ना दिला दिला के अपने ऊपर एक विपत्ति को संजोए रख रहा था। हर एक परिवार में इस तरह का पाप था। हर परिवार, हर मिस्री के परिवार पे इजरायली लोग काम करते थे, दास दासी बनकर। और उन लोगों ने सब पाप की कमाई एकत्र किया, यानी अपने अंडर में अब काम करने वाले लोगों को उनके मेहनत का फल समय पर उचित फल नहीं देते हुए इन लोगों ने अपने ऊपर एक विपत्ति को इकट्ठा करके रखा। वो विपत्ति का नाम है मृत्यु। वचन हमें बताते हैं, मैं आपको कई बार इसके विषय में शायद कुछ थोड़ा सा बताया था और इसको हम बताते बताते जाएंगे, इसलिए एक बार बताई हुई बात फिर से जब आएंगे आप गुस्सा नहीं करेंगे। हालेलुया। और इसलिए प्रज्ञा सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 18-19 मैंने याद दिलाया था। ये उनकी गति है जो पाप की कमाई एकत्र करता है, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेगी, और ये ऐसी कमाई इकट्ठा करने वाले अपने लोगों का वध कराते हैं। मतलब माता पिता जब इस तरह का पाप करेगा, अपने बच्चों के ऊपर ये विपत्ति आ सकती है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 21 में इस विषय को फिर से प्रभु बोलते हैं। इस तरह अनेक जगह में हम देखेंगे। 21वां अध्याय वचन 6 में झूठ से कमाया हुआ धन असार है, मृत्यु के पाश में वो बांध देगा। और मृत्यु के पाश में किसको बांधा? वो है हर परिवार के वारिस जो बोलता है, मतलब वारिस जो बोलता है मतलब उत्तराधिकारी, फर्स्ट बॉर्न, पहला उठा। इस्राएलियों के, इजिप्त लोगों के, मिस्रियों के नियम के अनुसार भी पहलौठे को बड़ा अधिकार था। सब कुछ का उत्तराधिकारी वही होता था, बाकी भाई बहनें उनके अधिकार में रहने। लेकिन उसी की मृत्यु के द्वारा ये संदेश प्रभु हमको पहुंचाते हैं कि वो मृत्यु के पीछे और कोई कारण भी था। और दूसरा एक और कारण है, हम मिस्रियों को पुराने इस निर्गमन ग्रंथ के पहले अध्याय से हम देख रहे हैं कितने ऐसे निष्कलंक बच्चों की हत्या उन्होंने की। इस्राएलियों के बच्चों को मार
डालने का आदेश फेरो ने दिया था और कुछ साल तक बराबर कई निष्कलंक बच्चों की उन्होंने हत्या किया था। और इस तरह अपने बच्चों के ऊपर उन्होंने विपत्ति को ऑलरेडी बुला कर रखा था और वो विपत्ति अब 10वीं विपत्ति के रूप में इनके ऊपर आ रहे हैं। हालेलुया। अब हम एक बहुत बड़े प्रश्न में पहुंच रहे हैं, वो है ये 12वें अध्याय में 10वीं विपत्ति, वो है बच्चों को मार डाला गया, पहला उठे बच्चे। प्रश्न ही है, क्या प्रभु ने निष्कलंक बच्चों को मार डाला? ईश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? ईश्वर पाप कर सकता है क्या? कारण कुछ भी हो, मिस्रियों ने पाप किया, लेकिन क्यों प्रभु ने उनको मार डाला? और इस्राएलियों को बचाने के लिए मिस्रियों के बच्चों को मार डालना उचित है क्या? प्रश्न है। यह बहुत बड़ी समस्या है। पुराने विधान के प्रभु को, ईश्वर के चेहरे को समझना हो तो उसमें कठिनाई होती है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा। इसका पूरा अर्थ बाद में आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे, लेकिन कुछ बातें, उदाहरण के लिए 11वां अध्याय और 12वां अध्याय से कई बार जब प्रभु के शब्द ऐसा है, उसमें से उदाहरण के लिए 12 अध्याय 12 वचन, उसी रात में मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा, मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा, मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। इससे हमको लगता है कि प्रभु मार डाला, प्रभु विपत्ति इनके ऊपर भेजी, प्रभु ने इनको मारा। लेकिन प्रभु ने कहा एक मेमने को मारना हर एक परिवार, और वो मेमने का रक्त आपके चौखटों पर आप क्या करना चाहिए, इनको लगाना, दरवाजे की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए और वो परिवार में विपत्ति नहीं आएगी। जहां पर खून लगाया गया मेमने का, वो परिवार बच जाएगा। उसके विषय में जहां पर प्रभु बोलते हैं, हम ध्यान से सुनना, वचन 23 12वां अध्याय। प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा। जब वो चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर वो रक्त देखेगा तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। विनाशक को अंदर आने नहीं देगा। विनाशक दूत, इंग्लिश में ट्रांसलेशन द एंजल ऑफ डेथ, कुछ ट्रांसलेशन ऐसा है डिस्ट्रॉयर, उनको मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। तो यहां पर कुछ बातें समझ में आ रही है। भले ही अन्य जगह में प्रभु ये बताया मैं उन्हें मार डालूंगा, यहां पर बताया है मैं परिभ्रमण करूंगा और जहां पर खून मेमने का है उन परिवारों में, उन घरों में अंदर जाने विनाशक दूत को, मारने वाले दूत को अंदर जाने मैं नहीं दूंगा। तब वो जगह छोड़कर दूसरे जगह पे जाएगा जहां पर खून का निशान नहीं है, वहां पर जाकर मारेगा। इस बात से दो बातें सामने आती है। एक वो ये है कि मारने वाला प्रभु नहीं है बल्कि दूसरा कोई कर रहा है, और प्रभु का कार्य, दूसरी बात यह है प्रभु का कार्य मारने का कार्य नहीं है बल्कि प्रभु उस रात क्या कर रहा है, बचाने का कार्य। प्रभु घूमता है मारने के लिए नहीं, बल्कि जिन जिन घरों में मेमने का रक्त है वो घर के लिए मैं संरक्षण का कवच बनकर रहूंगा और विनाशक दूत को अंदर जाने नहीं दूंगा। देखिए, तो उस रात प्रभु का कार्य का क्या था? मारने का कार्य था या बचाने का कार्य था? मैं आपसे कहता हूं वो बचाने का कार्य था। मारने का कार्य कोई और कर रहा है।
और प्रभु का कार्य मारने के कार्य करने वाले दूत से अपने लोगों को बचाने का कार्य। हल्लेलुया। तो फिर कैसे समझेंगे ये शब्द को कि प्रभु कहता है मैं इनको मार डालूंगा? ध्यान से सुनिए, बात यह है, वचन हमें याद दिलाते हैं पाप का वेतन तो मृत्यु है। रोमियों के अध्याय 6 में हम लोग देखते हैं, बाद में हम उसको पढ़ेंगे। पाप का वेतन मृत्यु है। हल्लेलुया। और कई बातें हमने देखा इसके पहले भी। उदाहरण के लिए, पाप की कमाई एकत्र करने वाला घर पे विपत्ति और मृत्यु लाएंगे, और जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा उन्हें यंत्रणा मिलेंगे। बच्चों को मार डाला था, इसलिए इनके ऊपर बच्चों को मारने की विपत्ति आ सकती है। और ये विपत्ति कौन लाता है? ये प्रभु का कार्य नहीं है, ध्यान से सुनिए, बल्कि यिर्मयाह 2:19 हमको बताता, तुम्हारा पाप तुमको दंड देगा, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारेगा। तो मारने वाला कोई और है, लेकिन प्रभु का बचाने का हाथ प्रभु ने उनके ऊपर से हटाया, और बचाने का हाथ प्रभु अपने लोगों के ऊपर किसके कारण रखा? मेमने के रक्त के कारण इनको बचाया और उनके ऊपर से हाथ को हटाया। तो उनके पाप का फल अचानक इनके ऊपर आ गिरा। प्रभु उसको अनुमति दिया, विपत्ति को आने की अनुमति दिया। लेकिन बाइबल की भाषा में ऐसा लिखा गया है, मैं मारूंगा, इसका मतलब मैं उनको अभी तक मेरी दया उनको बचा रहा था, मेरा हाथ दे रहा था, मैं कृपा को वापस लूंगा, संरक्षण की बात में वापस लूंगा, तब इनका पाप इनके ऊपर हावी होगा। यही बात हुई है। प्रियजनों, इस बात को समझने के लिए धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, हमको पूरा समझ में आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब हम यीशु के चेहरे को पूरा देखेंगे, तब जाके हमको पुराने विधान का पूरा अर्थ और बाइबल की भाषा का मतलब सब पूरा समझ में आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, विनाशक दूत जो मेमने के खून देखकर डरता है और मेमने के खून देखकर अंदर जाने से डरता है, वो विनाशक दूत प्रभु का दूत नहीं है। हालेलुया। एक और संदेश, जब तक प्रभु अनुमति नहीं देता है, कोई भी दुष्ट आत्मा को किसी के ऊपर हावी भी नहीं हो सकता, उसका अधिकार भी नहीं है। लेकिन प्रभु का अधिकार किसी व्यक्ति से, प्रभु के अधिकार का हाथ कब हट जाता है, तब जाके विपत्ति उनके ऊपर हावी हो जाती है। वो पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है, प्रसव करती है करके हम लोग बाइबल में आगे देखने वाले हैं, आगे देखेंगे। हालेलुया। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 31 में आते हैं तो हमारी समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी निर्दोषता, इनकी धार्मिकता, इनकी पवित्रता देखे और उसके बावजूद इनके ऊपर आई हुई विपत्ति को देख के हम हैरान हो जाते हैं। देखिए, अपने दिल को खोल के वो प्रकट करते हुए अय्यूब बोलता है, मैंने अपनी आंखों के साथ समझौता कर लिया था कि मैं किसी कुंवारी पर दृष्टि नहीं डालूंगा, बुरी इच्छा से मैं नहीं देखूंगा। आगे कहता है, देखिए, क्या मैं झूठ के मार्ग पर चला? वचन 5, क्या मेरे पैर कभी कपट की ओर बढ़े? जब ईश्वर मुझे न्याय की तुला पे तौलेगा तो उसे पता चलेगा मैं कितना निर्दोष हूं। यदि मैं पथभ्रष्ट हुआ, यदि मेरा मन मेरी आंखों के पीछे चला, मेरे हाथ कलंकित हो गए हैं, तो मैंने जो बोया उसे कोई दूसरा खाए। पाप का स्वभाव ऐसा है, अगर मेरा हाथ कलंकित होता तो मैंने जो बोया उसे दूसरा कोई खाए, मैंने जो रोपा उसे कोई दूसरा उखाड़े, मेरे को नष्ट हो जाता, नहीं मिलता। पाप का असर मेरे ऊपर आ जाता है। बताते, यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर आसक्त हो गया है, यदि मैं अपने पड़ोसी के द्वार पे घात में बैठा रहा, उनकी पत्नी के लिए मैं अगर बैठा रहा, तो मेरी पत्नी दूसरों के लिए चक्की पीसे, अन्य लोग उसका शील भंग करें, उनके साथ गलत कार्य अन्य लोग करेंगे। देखिए,
मैंने यदि ऐसा पाप किया होता, ऐसी चीज मेरे ऊपर आई होती, जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसी के द्वारा यंत्रणा मिलती है, यही बात है। आगे कहता है, यदि मेरा ऐसा कोई व्यवहार महापाप होता, ऐसा कुकर्म होता जो दंड के योग्य है, वो एक आग बनता, मेरा विनाश करती, मेरी समस्त संपत्ति को जला देती। और यदि मेरे दास या मेरी दासी को मुझसे शिकायत हुई और मैंने उनके साथ अन्याय किया होता, ईश्वर के बुलाने पर मैं क्या करता? जब मैं वो पूछताछ करता तो मैं क्या उत्तर देता? ये सब कुछ इनको मालूम है। मैंने कभी मेरे दास या दासी पे कभी भी शिकायत करने के लिए उनको मौका ही मैंने नहीं दिया। क्या उसने मुझे उनकी तरह गर्भ में नहीं गढ़ा? मतलब मेरे दासी को और मुझको सब क्या एक ही तरह प्रभु ने नहीं बनाया? माँ के गर्भ में एक ही ईश्वर ने गर्भ में हम दोनों की रचना की, मतलब दास दासी जो है उनकी और मेरी। इसलिए मैंने कभी उनकी निंदा नहीं की। मैंने क्या कभी दरिद्रों की याचना ठुकराई अथवा विधवा के आंसुओं को भुलाया? मैंने कभी नहीं किया। क्या मैंने कभी अनाथ को दिए बिना अकेले ही अपनी रोटी का टुकड़ा खाया? मतलब कभी भी मैंने अकेले नहीं खाया, पहले अनाथ को देता था। इतने अच्छा कार्य इसने किया है। मैंने पिता की तरह बचपन से उसका पालन पोषण किया, जन्म से ही मैं उसकी देखरेख करता आया हूँ। प्रियजनों, इस तरह बहुत सुंदर कार्य इन्होंने जो कुछ भी किया, इसको सब जब सुन के हमारे अंदर ये प्रश्न उठ के आएगा, इसके बावजूद ये भाई क्यों इतना सहता है? इंतजार करना, पढ़ते जाना, प्रभु जरूर हमको उत्तर देंगे। मैं आपको जैसे वादा किया था और अधिक वचन के साथ इसको समझाऊंगा, लेकिन इंतजार करना। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम आए हैं। यहां पर भी कुछ घटनाएं ऐसी है जिनको समझने के लिए शायद थोड़ी सी तकलीफ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़ी सी इंतजार के साथ बैठना होगा। जरूर प्रभु समझाएगा। जैसे मैंने आपको याद दिलाया, आप अपने प्रश्न को लिखते जाना, प्रभु उत्तर देते जाएंगे। ये 3 अध्याय में कुछ बातों को मैं पहले 12 प्रेरितों का चुनाव। ईसा पहाड़ी पर चढ़े हुए जिनको चाहते थे उनको उन्होंने पास बुला लिया। जिनको प्रभु चाहते उनको पास बुलाया। और आगे हम पढ़ते हैं, और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया जिससे वे लोग उनके साथ रहे। पहली बात है साथ रहे। बाद में है वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेज सके। भेजना दूसरा कार्य है, दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहली बात साथ में रहने की बात है। यह है पुराने विधान की शिष्यत्व और नए विधान की शिष्यत्व में बदलाव, जो फर्क है। पुराने विधान में प्रभु किसी को बुलाता था और भेजता था। मूसा को बुलाया और बोला मैं तुमको भेज रहा हूं, जाओ। नबियों को बुलाता है, भेजता है, मतलब मिशन है। सबसे बड़ी बात है जाने की बात है, काम करने की बात है। उनसे प्रभु कराना चाहता है। लेकिन नया विधान में ऐसा नहीं है। बुलाता है, पास बैठना है, फ्रेंडशिप, ये पहली बात है। दोस्ती सबसे बड़ी बात है। पास में रहना, उसको महत्व देता है प्रभु। हालेलुया। और इसलिए प्रियजनों, काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है पास में बैठना, दोस्ती में बढ़ना। और 12 शिष्यों को नियुक्त किया। नाम सीखना। आज यीशु के 12 चेले कौन कौन थे, नाम सीखना। हमेशा सिमोन से शुरू है। पहला सिमोन है, उसके तुरंत बाद 2 जन का नाम आएगा, जबदी के पुत्र याकूब और योहन। याकूब और योहन जबदी के पुत्र है। पेत्रुस, याकूब, योहन, ये 3 जन मिलके इनर सर्कल बोलता है। मतलब ये 12 शिष्यों में प्रभु 3 लोगों को स्पेशली चुना था, अपने काम में स्पेशल लगाता है। बाद में हम देखते हैं ये तीनों को कुछ कुछ जगह में स्पेशल लेकर जाता है, इसलिए इंग्लिश में उसको इनर सर्कल बोलते हैं। और ये जबदी के पुत्र याकूब और योहन को प्रभु ने एक नाम दिया था। उनका नाम है बोअनर्गस, प्रभु ने दिया। इसका मतलब गर्जन के पुत्र, मतलब इनका स्वभाव ऐसा था। आगे हम देखेंगे क्यों प्रभु ने उनको गर्जन का पुत्र रखा है। कुछ घटनाएं सामने आता, मतलब इन लोग ऐसे साहसी लोग थे, बहुत गर्जन के पुत्र थे। मतलब ऐसा स्वभाव था उनका। बाद में हम देखेंगे उसके विषय में। लेकिन एक बात, यीशु के साथ रहकर बाद में ये सब कौन बना? योहन। अंत में कैसा था वो आदमी? प्यार,
प्यार, केवल प्यार का शब्द बोलता है योहन का सुसमाचार में और योहन के पत्र में सब हम देखते हैं किस तरह वो प्रेम की बातें केवल कहता है। देखिए वो कौन था जब बुलाया गया है, गर्जन के पुत्र थे, गर्जन के पुत्र को प्रभु प्रेम के पुजारी बनाते हैं। आगे हम देखेंगे योहन के साथ सब कैसे किया। बाद में अंद्रेयस, फिलिप, बर्तलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, तदेउस और सिमोन जो उत्साही कहलाता था। एक और आदमी था उनको सिमोन उत्साही, और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। इसलिए 12 लोगों का नाम सीखना। हल्लेलुया। उसके ठीक पहले हम लोग देखते हैं अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते थे, चिल्लाते थे आप ईश्वर के पुत्र है, किंतु वह उन्हें चेतावनी देते थे तुम मुझे व्यक्त मत करो। अशुद्ध आत्मा, ये शैतान जिन लोगों में थे, दुष्टात्मा जिन लोगों में थे, उन लोग यीशु को देख के बोलता था तुम ईश्वर के पुत्र है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। इसलिए सबसे ज्यादा यीशु है करके किसको मालूम है? दुष्टात्मा जानता है, शैतान जानता है। इसलिए शत्रु शैतान जिन जिन लोगों में निवास करता था उन लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते, इसलिए प्रभु ने उनको आदेश दिया मेरे बारे में कुछ मत बोलना। लेकिन प्रभु जिनको अपने को प्रकट करने के लिए आया उन लोग, बाद में हम देखते हैं यीशु को देख के बोलता है इसमें दुष्टात्मा है, ये शैतान के नायक नरक दूतों के नायक बेलजेबुल इसमें है, इसे बेलजेबुल सिद्ध है। देखिए ये बहुत बड़ा एक पाप है। इस पाप को प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा का विरुद्ध पाप। मतलब प्रभु के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है और पवित्र आत्मा के काम को देख के इन लोग बोलता है ये दुष्ट आत्मा है। ईश्वर के कार्य को ठुकराना और उनको जानकारी केवल दुष्टात्मा की है, उन लोग स्वीकार करता दुष्टात्मा को, लेकिन प्रभु के अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है उसको इन लोग समझते नहीं है। इसलिए प्रभु की आत्मा को ठुकराना पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप बन जाता है। इसके विषय में और अधिक हम बाद में आपको समझाएंगे। ये पाप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्षमा नहीं मिलेगी करके प्रभु जब बोलते हैं, इसके विषय में हम लोग और अच्छा से आगे देखेंगे। और इसमें हम देखते हैं बाइबल में इसी अध्याय में वचन 21, जब ईसा के संबंधियों ने ये सुना कि प्रभु इस तरह कार्य कर रहे हैं तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है, इसलिए उनको जबरदस्ती ले जाना चाहा। कौन है? यीशु के संबंधियों ने। तो कोई शायद हमको पूछ रहा था कि इसमें यीशु की माँ भी होगी, यीशु को पकड़ कर ले जाना चाहा, ये बोलकर दिमाग खराब हो गया इसका। इसलिए बाद में शायद माँ मिलने के लिए आए तो यीशु ने कहा कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। इस तरह यीशु ने माँ को ठुकराया है, शायद कई लोग सोचते हैं। इसके विषय में अधिक जानकारी आपको हम दे देंगे, क्योंकि इसको अधिक विस्तार से पढ़ना होगा। आने वाले दिनों में हम आपको सिखाएंगे। प्रियजनों, इस घटना फिर से आएंगे। कभी ये नहीं सोचना प्रभु ने इस शब्द द्वारा मां को ठुकराए हैं, कभी नहीं, बल्कि मां की महिमा को बढ़ाया केवल है। वो कैसे है, उसका अंदर की अंदरूनी अर्थ क्या है, ये सब हम आगे समझेंगे। प्रियजनों, इतने में आज हम जब बंद करेंगे, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, प्रभु हमारा सारी प्रश्न को समझाएंगे, सब कुछ को पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा, सिखाएगा, सब कुछ पूर्णता तक हमको ले चलने वाला पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए हर रोज प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ने के पहले पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करना। दूसरी बात है, इन दिनों में जो आप बाइबल को पढ़ रहे हैं इसको महत्व देना, अच्छा समय देकर पढ़ना और समय पर मतलब अच्छा से बैठकर समय लेकर पढ़ना। यूं ही अन्य कार्य के बीच में इनको छोड़ नहीं देना। और बाइबल की व्याख्या को भी, ये जो आप देख रहे हैं इसको सुनने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना हर रोज। कुछ लोग सुनते नहीं है, हमको
समझ में आते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छा से सुन रहे हैं। प्रियजनों, इससे आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हुए ये वचन दे रहे हैं और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना। इन दिनों हम भी कुछ तकलीफों से सब होकर जा रहे हैं। आपकी प्रार्थना हमें ज्यादा चाहिए। हमारे निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कुछ तकलीफ है और अन्य कुछ तकलीफ वगैरह भी है हमारा। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना, प्यार से प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रियजनों, में यीशु के नाम पर आपको इस समय आशीर्वाद देता हूँ। हर दिन जब आशीर्वाद स्वीकार करते हैं आपको विशेष कृपाएं मिलती है, इसलिए उस समय बड़े विनम्रता से आशीर्वाद स्वीकार करना, क्योंकि पुरोहिताई के अधिकार के साथ जब हम आशीर्वाद देते हैं उस दिन के लिए कुछ कृपा आपको मिल जाती है। कई लोगों की बीमारी दूर जाती है। हालेलुया। इसलिए आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु। वचन जरूर पढ़ते जाना भूलना नहीं है। आमीन।